हेलो हिमांशिका, गुड इवनिंग। ओके, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, सॉरी, क्योंकि घर पे थोड़ा काम चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं अपन आज, ठीक है। सर्कल्स में कुछ बचा हुआ था क्या? नोट्स। पाई शीट डिस्कस हो गई थी अपनी पूरी। ओके, हाँ, पाई शीट हो गई थी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो गए थे, सब चीज़ें हो गई थी, ठीक है। सो आज अपन को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है डायरेक्टली। ओके, कंस्ट्रक्शंस, देख सबको बनाना मतलब रट लेते हैं मेथड तो कंस्ट्रक्शंस का, बट they don't know why we are making or we are doing those steps to make that thing that we want to make. कंस्ट्रक्ट अपन जो कर रहे हैं उसके पीछे रीजनिंग क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी रैंडम स्टेप्स कर रहे हैं, ठीक है। इट इज लाइक एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? जैसे कंप्यूटर में यू हैव प्रोग्राम्ड अ फ्यू स्टेप्स, यू हैव गिवन द कंप्यूटर कि ये स्टेप्स आपको करने हैं, एंड देन यू गेट द रिजल्ट जो भी अपने को रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे एडिशन हो गया तो उनने बता दिया कि इफ यू आर एडिंग टू टू समथिंग या एडिंग एक्स नंबर टू एनीथिंग, उसका मतलब है कि आप नंबर लाइन पे राइट साइड मूव कर रहे हो वन एक्स टाइम्स, मतलब एक्स डिस्टेंस ऑन द राइट साइड यू आर मूविंग, करेक्ट। वैसे ही अपन डिफाइन करते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेप्स होंगे टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। सबसे बेसिक एग्जांपल इज व्हेन वी मेक 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्शन, तो क्या करते हैं? एक लाइन ली मैंने, ये पॉइंट लिया, कोई सा भी पॉइंट ले लिया, वहां से ऐसे आर्क बनाई एक, ठीक है। फिर यहाँ पे जहां पे ये कट कर रहा है वहां पे सेम सेम आर्क लेके एक इधर कट किया जहां पे इस पहले वाली आर्क को, और इसको कनेक्ट कर दिया टू द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो ये 60 डिग्री एंगल बन जाता है। इसके पीछे रीजन, डू यू नो व्हाट इट इज? कुछ रीजन पता है? ट्राइंगल का कुछ था, क्या? आपने तो बताया। इक्विलैटरल ट्राइंगल से कुछ रिलेटेड था। हाँ, मैंने बताया था ये। आई को पहले बताया था। हाँ, तो इसके पीछे रीजन यही है कि जो रेडियस ले रहे हैं अपन, आर रेडियस का आर्क बना रहे हैं, मतलब बेसिकली वी आर मेकिंग अ आर्क ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस अपन ने आर लिया है। तो आर रेडियस का मैंने ऐसे आर्क बनाया, यहाँ पे कट किया, तो ये वाली डिस्टेंस आर हो गई, ठीक है। नाउ सेम सेम रेडियस लेके मैं एक आर्क कट कर रहा हूं ऑन द प्रीवियस आर्क, तो यहां से अब ये सेंटर हो गया, और ये यहां से इसको मैंने ज्वाइन किया तो ये रेडियस हो गया, और ये रेडियस भी आर का हो गया, ठीक है। अगेन ये पॉइंट जहां पे जो पॉइंट कट हो रहा है यहाँ पे आर्क पे, उसको अगर मैं इनिशियल पॉइंट से कनेक्ट करूं तो वो भी आर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो तीनों आर 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 हो गए, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, देयरफॉर ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। दिस इज सच अ ग्रेट मेथड, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अपन ने यूज करी टू मेक एन एंगल 60 डिग्री। अभी ये किसी को नहीं आता है, ठीक है, तो किसी से भी पूछ ले, बस मेथड पता है कि ऐसे ऐसे आर्क कट करना है, एंड डेफिनेटली दे डोंट नो व्हाई वी आर डूइंग इट, बट इसके पीछे रीजन बहुत अमेजिंग है, ठीक है। सिमिलरली जो अपन आज कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसमें सबके पीछे लॉजिकल रीजनिंग है, व्हाई वी आर सर डूइंग दिस। क्या? एंगल्स के पीछे, सर जो एंगल्स डेसिमल नंबर के होते हैं उसके पीछे भी लॉजिकल रीजन है। थोड़ी आवाज में नॉइज आ रही है, क्या बोल रही है? सर जो एंगल्स होते हैं जिनमें डेसिमल नंबर होता है उनमें भी लॉजिकल रीजन है। ऑफ कोर्स, बिना लॉजिकल रीजनिंग के अपन रैंडम स्टेप्स करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि रैंडम स्टेप्स में कंप्लीट करूं और उससे मेरे पास आंसर आ जाए, चांसेस ही नहीं है। एंड रिपीटेडली वी आर डूइंग द सेम स्टेप्स टू गेट दैट। डेसिमल्स जैसे कौन सा बता रही है तू? सर जैसे कि 32.7। 32.7, हाँ, तो वो अपन को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे 45 डिग्री बनाया मैंने, ठीक है। अब मैं जैसे मुझे एंगल बनाना है 22.5, अभी 32.7 तो थोड़ा ज्यादा ही रैंडम हो गया, जैसे 22.5 डिग्री का एंगल मुझे बनाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 32.7 भी बना सकते हैं, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, पर बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे 22.5 हो गया, या इसका हाफ ले लें, इसका हाफ हो गया कितना हुआ? 12 नहीं, 11.25। अगर अगर मुझे 11.25 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे, बट एवरीथिंग इज लॉजिकल।
सबसे पहले सो पहले 60 डिग्री, क्या? पहले 60 डिग्री बनाएंगे, फिर उसका एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री बनाएंगे। नहीं नहीं, पहले 60 डिग्री बनाएंगे, ये 60 डिग्री हो गया, उस थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद 120 डिग्री बनाएंगे, ये 120 डिग्री हो गया। फिर और उसका उसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, 90। उसको कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। तो सबसे पहले 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर लिया, फिर 45 डिग्री बनेगा। अब 45 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर लेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो ये 22.5 डिग्री हो गया। अब इसका इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे, तो ये 11.2 डिग्री बन जाएगा, 11.25 डिग्री बन जाएगा। तो 32.7 इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो हाफ में नहीं आ रहा है, मतलब हाफ हाफ करने पे। वी नो द मेथड ऑफ फाइंडिंग एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो 32.7 जैसे तूने बोला था, तो उसका डबल 64, 65.4, फिर उसका डबल कर तो सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे 65.4 का डबल कर कितना हो जाएगा, 130.8, ठीक है। फिर 130 का डबल, मेरे ख्याल से मतलब मुझे जो लग रहा है ये एक मेथड होगा, 130.8 का डबल करेंगे तो 261.6 ये आएगा। मतलब बेसिकली एक कंप्लीट एंगल बनाना है अपन को, करके देखते हैं, सोचने दे। 32.7, 65.4, 130.8, इसका डबल कितना हुआ, 261.6, इसका डबल कितना हुआ, 261.6 का डबल इज कितना हो रहा है? सो 552.32, ओ सॉरी 523.2। फिर इसका डबल वापस से 84 आ जाएगा। हम्म, कोई बात नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। 64 65.4 पे डिस्कस करते हैं। जैसे 65.4 आ गया, 65.4 इंटू 5 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, मतलब बेसिकली मुझे डेसिमल हटाना है। 65.4 इंटू 5 करेंगे, 65 का डबल था 130.8, नहीं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, तो ये 0 हो गया, 2 ऊपर आ गया, 5 इंटू 5 25, 27, 2 ऊपर, 5 इंटू 6 30, 30 30, 327.4.0, 327 डिग्रीज। कर तो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट मैं मेथड बता देता हूँ, देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे सो वो तो नीचे बनेगा ना फिर 360 की एक्सिस। नहीं, 327 नहीं बना रहा, उसको छोड़ दे। 32.7 अगर मुझे चाहिए तो ये 90 डिग्री लिया मैंने, ठीक है। 90 डिग्री तो बनी गया, अपन से कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे 30 पता चल जाएगा, 35.4 अगर मुझे चाहिए तो 60 आ जाएगा। ओके, मेरे को सोचने दे कैसे करेंगे, अभी तो ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अपन कंटिन्यू करते हैं चैप्टर से। एट द एंड आई होप कि मुझे पता चल जाएगा कैसे करना है ये। ओके, सो कंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले अपन जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं इज, एंड वैसे ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। वी कैन स्टार्ट विथ
an angle bisector or we can start with the perpendicular bisector. तो मैं perpendicular bisector ले रहा हूँ पहले. Perpendicular bisector of a line segment. ठीक है, क्या तुझे स्टेप्स पता है कैसे फाइंड करते हैं अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? यस। पता? तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, फिर उसके हाफ एक पॉइंट पे रख के हाफ से ज्यादा कंपास खोला। यस। फिर एक आर्क लगाई, दूसरी साइड से भी आर्क लगाई। करेक्ट। और उसको जॉइन किया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, कैसे हुआ ये, कैसे आया? ये ए बी लिया मैंने, हाफ से ज्यादा आर्क लेके, हाफ से ज्यादा रेडियस लेके मैंने एक आर्क बनाई, सेम नीचे भी बनाऊंगा मैं, एंड देन फ्रॉम बी सेम रेडियस लेके इधर बनाई और इधर बनाई। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अपन ने हाफ से ज्यादा क्यों लिया है रेडियस? यस, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे क्या? क्योंकि वो उधर मिडिल में है। थोड़ा लाउड बोल। सर इससे सेमी सर्कल फॉर्म हो जाएगा। सेमी सर्कल कहाँ से आ जाएगा? सेमी सर्कल कैसे आ गया? सेमी सर्कल कौन बना रहा है? अपन तो आर्क बना रहे हैं सिर्फ। नहीं समझ में आ रहा है? अब देख ले, मेथड सबको पता है, स्टेप सबने रटे हुए हैं, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन की हाफ से ज्यादा क्यों ले रहे हैं अपन, उसका पीछे रीजन नहीं पता है। सोच लिया? नहीं पता? अरे क्योंकि अगर हाफ से कम होगा तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे कहीं पे भी। हाफ से कम अगर मैंने रेडियस ले लिया, जैसे यहाँ पे बना दिया मैंने, ये हाफ है इसका पॉइंट, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे ऐसा बना दूंगा मैं सर्कल, पूरा ही आर्क बना दे, चाहे ऐसा बना ले, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा सर्कल बन जाएगा, तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, इसलिए हाफ से ज्यादा अपन रेडियस लेते हैं उसका। क्या? तो फिर मिडिल क्यों नहीं लेते सर? क्या सुनाई नहीं दे रहा मुझे? मिडिल क्यों नहीं लेते? अरे तो मिडिल कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मिडिल वी आर मेकिंग इट फास्ट, वी आर जस्ट टेकिंग हाफ से ज्यादा, मिडिल कैलकुलेट करेंगे तो वो तो आ ही जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और मिडिल पे इसलिए नहीं लेते क्योंकि मिडिल तो यही पॉइंट आ जाएगा इंटरसेक्शन का, मिड पॉइंट ही हो जाएगा। अरे मैंने अगर रेडियस इसका मिडिल ले लिया तो ये सर्कल ऐसे आ जाएगा, यूं आ गया, और ये वाला सर्कल ऐसे आ जाएगा, यूं आ जाएगा, दोनों एक जगह पे टच करेंगे विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगी? वी कैन मेक, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते हैं, ये वाला मिडिल पॉइंट आ गया, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री बना देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ठीक है क्या? सो व्हाट वी डू इज वी मेक इट इजी, इतना भी मुश्किल नहीं करना है, बस हाफ से ज्यादा रखना है ताकि कट तो करें कहीं पे, कट ही नहीं करेंगे तो अपन बनाएंगे कैसे? और अगर देखो मिडिल का रीजन पता ही है तो फिर बस मिड पॉइंट पे 90 डिग्री बना दे एंड दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर्क वार्क बनाने की जरूरत ही नहीं है। आया क्या समझ में? तो रटना नहीं है कंस्ट्रक्शंस को कभी भी, इट इज वेरी लॉजिकल और सिंपल, अपन टाइम सेव कर सकते हैं अगर उसके पीछे रीजन पता है तो। अगर देखो मिड पॉइंट पता है कि मिड पॉइंट कहाँ पे है, मतलब कितना डिस्टेंस है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट मार्क कर रेडियस स्केल से और यहाँ पे 90 डिग्री बना दे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है? नाउ अब इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ से स्टेप्स आर, ए बी मैंने लाइन सेगमेंट लिया, रेडियस मैंने हाफ से ज्यादा लिया, एंड कीपिंग ए एज द सेंटर, वन एंड एज द सेंटर, I make two arcs, one on one side, other on the other side. ठीक है? फिर again keeping the same radius, point B, the other end of the line segment as the center, I cut an arc such that it cuts the previous arcs. I make an arc which it cuts the two previous arcs. ठीक है? और इन दोनों को मैंने join कर दिया.
ये मैंने ज्वाइन कर दिया, सो दिस विल बी द मिड पॉइंट एंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये कैसे बना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर क्योंकि वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होगा ना। अरे तो वही तो पूछ रहे हैं, वही तो बता क्यों करेगा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट। अगर क्या हम भी सेमी सर्कल बनाएंगे तो आर्क बनाएंगे, जैसे अपने 60 डिग्री बनाया था। क्या चीज 60 डिग्री बनाया तूने? 60 डिग्री कहाँ से आ गया? अब इसमें 60 डिग्री तो अपन बना ही नहीं रहे। नहीं, वहां से आर्क बनाएंगे तेरी एक तो और नॉइज बहुत फिर ज्यादा आ रही है, मतलब मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा नॉइज डिस्टरबेंस आ रहा है। सर अब आया है क्या? नहीं, बहुत ऐसे जैसे वो डिस्कनेक्ट। वॉइस नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं, जाने दे। नाउ हाँ, अब क्या बता रही है, बता। आर्क अपन ने क्या किया? सर अपन वहाँ पे एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे कहाँ पे? जहाँ पे 90 डिग्री अपन बनाया है। ये हाँ, यहाँ यहाँ पे, से करेंगे। यहाँ से आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या? अब तो आवाज ही नहीं आ रही। नहीं आ रही। मैं डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, एक बार कनेक्ट कर ले वापस। सर अभी वैसी आ रही है क्या? हाँ, अभी बेटर है, अभी बहुत काफी बेटर। सर वहाँ पे एक आर्क कंस्ट्रक्ट करनी है इधर मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से, ओके। हाँ, हाँ, फिर आर्क कंस्ट्रक्ट करके उसमें 60 डिग्री और 120 डिग्री बनेगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये वाली लाइन क्यों है परपेंडिकुलर? व्हाई आर यू मेकिंग अनदर 90 डिग्री हियर? उससे क्या मतलब होगा? ये अपने पास लाइन आ गई, फिर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो उससे क्या पॉइंट हुआ? सो वो लाइन स्ट्रेट ही तो जाएगी क्योंकि दोनों से सेम ही डिस्टेंस पे है। सिमिलर डिस्टेंस पे है यार। ऐसे एक लाइन सेगमेंट ऐसे बनाई मैंने, और लाइन अपने पास जो दो, एक आर्क ऐसे कट गई, एक आर्क ऐसे कट गई, और मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये भी 90 डिग्री पे है क्या लाइन? तो फिर हाउ डू यू नो दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? वही तो क्वेश्चन है। अच्छा, देखो कैसे पता कि ये मिड पॉइंट है? तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है। सर दोनों जगह सेम पॉइंट पे तो काट दिया तो उसमें सेम ही तो होगा। क्या सेम पॉइंट पे कट किए? हाँ, आर्क इंटरसेक्ट हो रही है। अरे यार, मैं दो पॉइंट से लाइन बना रहा हूँ, तो वो तो स्ट्रेट लाइन ही होगी ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये क्या मतलब हुआ? हाउ डू यू नो कि ये एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ही होंगे? ऐसे भी तो हो सकता है केस। ऐसा क्यों नहीं है वो पूछ रहा हूं मैं, और ऐसा ही क्यों है? यस, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब इसके पीछे लॉजिक है। यहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, और यहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। वैसे तो देखो याद आना चाहिए था ये, जैसे अपन ने अभी क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में ही। अगर मैं ये वाला सर्कल पूरा बना दूं, जो ए से आर रेडियस का जो सर्कल है वो पूरा बना दूं, ठीक है, और बी से सेम रेडियस का सर्कल पूरा बना दूं, तो ये और ए और बी दोनों सेंटर ऑफ द सर्कल हो गए, ठीक है। एंड ये वाली जो लाइन बनाई है अपन ने, लाइन सेगमेंट, दिस इज अ कॉमन कॉर्ड। 90 लास्ट क्वेश्चन याद कर, अपन ने क्या किया था?
ऐसे एक बड़ा सर्कल था, एक छोटा सर्कल था, सेंटर से ज्वाइन हो रहा था, एक कॉमन कॉर्ड थी, तो मैंने बताया था दैट दिस इज एट 90 डिग्री। याद आ रहा है क्या? ठीक है, उसमें दोनों डिफरेंट रेडियस के थे, इसलिए वो बाइसेक्टर नहीं थी। इट वाज नॉट डिवाइडिंग इट इन द सेम रेशियो। यहाँ पे ये दोनों सेम रेडियस के सर्कल्स होंगे, एक कॉमन कॉर्ड होगी, तो ये बाइसेक्ट भी करेगी सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। सर्कल से पूरी क्यों रिलेट हो रहा है? क्या? सिर्फ सर्कल से क्यों रिलेट हुआ? अरे क्योंकि आर्क बना रहे हैं अपन, आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो रेडियस कुछ ले रहे हैं अपन, सेम रेडियस लेके। अभी अगर मैंने यहाँ पे रेडियस आर लिया है और यहाँ पे मैं अगर 2r ले लूं या कुछ भी चेंज कर दूं, r+x ले लूं, तो सेम थिंग नहीं आएगी, इट विल बी अ डिफरेंट थिंग। देन वी आर टेकिंग द सेम रेडियस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, तभी तो वो प्रिसिजन डेवलप करता है मैथ्स। यहाँ पे r है तो ये भी r है, इसलिए सर्कल्स आर रिलेटेड। सर्कल्स काम आएंगे यहाँ पे, वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर अपन आर्क बना रहे हैं तो वो सर्कल का पार्ट है, तो डेफिनेटली वो सर्कल से रिलेटेड है कोई चीज। आर्क ऐसे कोई इंडिविजुअली कोई चीज थोड़ी होती है, वी डू नॉट डिफाइन आर्क एज एनीथिंग एल्स, सर्कल का पार्ट है, तो सर्कल का पार्ट है तो सर्कल तो काम आएगा ही। यहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स को, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। ठीक है, मुझे प्रूव करना है दैट दिस पॉइंट, लेट दिस बी m is the midpoint, and let these points be p and q, and pq is a perpendicular line to ab, ये मुझे बताना है। ठीक है, सो यहां से मिड पॉइंट है ये, सर एंगल बाइसेक्टर तो प्रूव हो रहा है। क्या? सर पी एक एंगल बाइसेक्टर है, पी क्यू एक एंगल बाइसेक्टर है। कैसे आया पी का है? पी का एंगल बाइसेक्टर पी क्यू है, पी एम है। हाँ, वो यही मैं बता रहा था, दिस इज आर, दिस इज आर, तो ये वाली सर साइड कॉमन है। पी क्या? ए क्यू पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। हाँ, पी बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ए क्यू हो गया। ठीक है, उससे क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, यस। सो पी क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल ए एम पी और पी एम बी ट्राइंगल में अपन डिस्कस करते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, r इज इक्वल टू r आ गया, एंड पी एम इज द कॉमन साइड, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस। अभी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो m मिड पॉइंट हो गया, बिकॉज ए एम इज इक्वल टू बी एम आ गया, एंड उसी से अपने पास सीपीसीटी से आ जाएगा दैट दीज बोथ एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्री, इसलिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। यस। ठीक है, बट क्या क्वेश्चन पूछने वाला था मैं? हाँ, तो अब इसमें व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, जैसे तूने सर्कल्स पूछा कि सर्कल्स का कहाँ पार्ट आ रहा है, तो अगर ये रेडियस r है और अगर मैं यहाँ पे r+x ले लेता, कुछ रेडियस डिफरेंट देन r, कुछ चेंज कर देता कंपास का साइज, तो क्वेश्चन सही होता है या गलत हो जाता? सर गलत हो जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो ही मैं पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होता ना। क्या? सर वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव ही नहीं होता। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सो ये जो बन रही है पी क्यू, दैट वुडंट बी एन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो वैसा वाला केस हो जाता, ऐसी लाइन बन जाती टेढ़ी, इट वुड नॉट बी परपेंडिकुलर। ठीक है,
So perpendicular bisector was the first construction. Second construction is angle bisector. Angle bisector, एक मैंने line segment लिया. Okay, now you have to tell me how do we construct an angle bisector. और उसके पीछे रीजन भी बताना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन बता दिया. सर वो आर्क बनाई. क्या? सर आर्क बनाई. सर 60 डिग्री. 60 डिग्री ही लेना है या कोई सा भी ले सकता हूँ एंगल? सर कोई सा भी ले. हाँ, तो मैं आर रेडियस का यहाँ पे लिया, कुछ दूसरा रेडियस का ऐसे काट दिया आर्क. डू नॉट टेक एन एग्जाम्पल. जब अपन एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं तो वी आर प्रूविंग इट कि ऐसा बनाते हैं. तो इन जनरल प्रूव करना है. 60 डिग्री तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा फिर. ठीक है. सो ये कुछ एंगल है अपने पास थीटा डिग्रीज का. नाउ सर फिर जो बेस लाइन पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे कंपास रखिए. ठीक है. जो स्टैंडिंग लाइन पे हो रहा है उस पे कंपास रखना है. यहाँ पे ना. यहाँ पे कंपास रखिए, वहाँ पे पेंसिल. हाँ करेक्ट. ठीक है. कंपास और ऊपर पेंसिल. ऐसे रख दिया मैंने, यूं ऐसे रख दिया. ठीक है. करेक्ट. यस. दिख रहा है क्या? अच्छा, दिख ही नहीं रहा होगा. सर फिर दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट पे उसकी टिप नहीं रखनी दिख है. रहा. हाँ, यहाँ से मैंने एक ऐसा आर्क बनाई. करेक्ट. यही बता रही है. वहां से वहां रखिए. ऐसा आएगी. हाँ. फिर इस पॉइंट से, यस. इस पॉइंट से ऐसे आर्क बनाई. तो ये कट कर गई. अब क्या करें? सर ज्वाइन करना है. ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा. ठीक है. स्टेप्स इज करेक्ट. मतलब एल्गोरिदम रटा हुआ है, बट इसके पीछे रीजन पता है क्या? हाँ, तो रीजन बता फिर. नहीं रटा हुआ तो क्यों हो रहा है ऐसा कि ये एंगल बाइसेक्टर ही बन रहा है? सर कुछ प्रूविंग है क्या? क्या प्रूवन है? कुछ प्रूविंग है क्या, वो प्रूव करने का? क्या मतलब? समझ में नहीं आया. प्रूवन है क्या? मीनिंग व्हाट? कुछ प्रूव कर सकते हैं क्या? अरे प्रूव यही करना है ना, दैट दिस एंगल इज थीटा बाय 2 एंड दिस एंगल इज थीटा बाय 2. यही तो प्रूव करना है. एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये प्रूव करना है. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस सर. ये एंगल थीटा बाय 2 है और ये एंगल थीटा बाय 2 है. लेट्स फर्स्ट नेम दीज पॉइंट्स, क्योंकि नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सबके लिए. ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया. ऐसे ले लेते हैं. एनीथिंग? सो P से R को ज्वाइन करें. हाँ, अब जैसे ही नेमिंग कर दी वैसे ही देखो आ गया. क्या बात है, पहले नहीं बता सकती थी क्या? ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस लगा के सीधी सीधी से प्रूव हो जाएगा. ये अपने बीच में आएगा इसलिए हटा रहा हूँ इसको. ओके. P एंड R को मैंने ज्वाइन कर दिया. Q एंड R को भी मैंने ज्वाइन कर दिया. नाउ सर AQ इज इक्वल्स टू AP क्योंकि वो सेम आर्क का वो रेडियस है. AQ is equal to AP. हाँ. ओके. So this is R and this is R. सर इसमें भी अगर अपन सर्कल लगाएं तो QR इज इक्वल्स टू QP RP क्योंकि वो रेडियस बनने से कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, सही है. ये भी ये R2 ले लेते हैं इसको. This is also R2. जरूरी नहीं कि अपन सेम रेडियस लें. सो फिर AR इज इक्वल्स टू AR क्योंकि वो कॉमन है.
हाँ वो हाँ ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाएगा और वो एंगल बाइसेक्टर हाँ, दिया। सही है, एकदम सही है। ये वाला आर हो गया, ये वाला R2 हो गया। अभी ये ध्यान रखना है, यहाँ से अब देखो समझ में आ जाना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे पॉइंट रख रहा हूँ पी एंड क्यू पे, तो मुझे सेम रेडियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई कैन चेंज द रेडियस। यहाँ पे एक आर्क बनाई और फिर यहाँ पे मैं कोई सा भी रेडियस ले सकता हूँ। ठीक है, बट अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे अगर एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ किससे ज्यादा होना चाहिए वो, नहीं ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि यहाँ पे क्यू पे अपन कोई सा भी रेडियस ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं रेडियस, मीनिंग क्यू एंड पी पे अपन रेडियस चेंज करके एंड देन वी कैन मेक। तो यहाँ से आर एंड दिस साइड इज कॉमन, सो एस, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये θ/2 हो गया और ये भी θ/2 हो गया। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, 60 डिग्री नहीं लेना है बिकॉज फिर वो एग्जाम्पल जैसा हो जाता है। when you're taking it as an set number तो वो एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, अगर अपन प्रूव कर रहे हैं तो वी टेक इट इज इन जनरल सम वेरिएबल। यस। सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट इज 60 डिग्री। बताना है क्या? आई हैव टोल्ड यू कि 60 डिग्री कैसा बनता है। ठीक है, तो 30 डिग्री बताना है क्या? 30 डिग्री सेम रीजन हो जाएंगे। 90 डिग्री बताना है क्या? नो सर, कैसे बनता है बता। सर 60 डिग्री और 120 डिग्री का बाइसेक्टर। हाँ सही है, 60 डिग्री से वापस सेम रेडियस लेके अपन एक आर्क काटेंगे ऑन द फर्स्ट आर्क टू गेट 120 डिग्री। यस। ओके, देन इसका आगे 45 डिग्रीज 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। 90 से किसके बीच, 60 और 30 के बीच में बनेगा। 60 और 30। 60 और 30 के बीच में बनेगा 45। अच्छा हाँ, 90 का बाइसेक्टर है, सॉरी हाँ, सर। 90 का बाइसेक्टर हो गया, 60 और 30 के बीच में, वो भी सही है। क्योंकि 50 प्लस 15 या माइनस 15 कर हाँ देना। सही है, वो भी 60 डिग्री बनाया, 30 डिग्री बनाया, फिर उनका एंगल बाइसेक्टर लिया, उसके बीच के एंगल का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो बता कैसे प्लस बनेगा। 15 माइनस 15 क्यों करते हैं? क्या? प्लस 15 माइनस 15। तो प्लस 15 माइनस 15 करने के लिए तो अपन एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं ना। करेगी कैसे? अगर तू प्रोटेक्टर यूज कर लेगा फिर तो सारे एंगल ऐसे बना ले। प्लस 15 90 डिग्री क्यों कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, सारे प्रोटेक्टर से ही बना ले, फिर क्या मतलब है। कहाँ से पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आती कभी कभी। अगर सारे एंगल्स अपन बना ही सकते थे तो अपन ये बनाए ही क्यों रहे मेथड्स। ये 90 डिग्री आ गया, यस। 60 डिग्री यहाँ पे कुछ आ गया, 30 डिग्री यहाँ पे कुछ आ गया। अब ये अगर मेरे को 45 डिग्री बनाना है तो सेम, फर्स्ट तो ये हो गया कि मैंने ऐसे आर्क बनाई और इन 90 डिग्री का मैंने एंगल बाइसेक्टर बना दिया, करेक्ट। यस या तो वो मेथड है, या ये वाला जो एंगल बन रहा है 60 और 30 के बीच में, यहां से पॉइंट लेके मैंने आर्क बनाई और यहां से पॉइंट लेके मैंने आर्क बनाई, तो वो भी बन जाएगा। तो ये भी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। वो तो सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यू कैन यूज टू मेक एंगल्स देन। ठीक है, अभी मुझे उस पर सोचने दे। 32.7 32.7 32.7 इंटू 5 अगर करें तो 5 यहाँ पे आ गया 150 160 163.5।
थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नहीं आया, अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, सोचते हैं और। ठीक है, आगे की कंस्ट्रक्शंस कौन से बचे हैं अब? ट्रायंगल्स वाले बचे हुए हैं। इसमें कुछ और है क्या? ट्रायंगल्स का एक ले लेता हूं। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, अभी अपन ने एंगल्स देखा है कि एंगल कैसे बनाते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। ऑफ कोर्स कुछ चीजें गिवन होंगी, अपन तभी बना सकते हैं, ऐसे रैंडमली तो फिर कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल नहीं बनेगा, कुछ भी बन जाएगा। सो to make a specific angle we need these information. So first is when the base is given, the base one angle at the base, टू एंगल्स चाहिए होते हैं ना, क्या? टू एंगल्स चाहिए होते हैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने में। टू एंगल्स जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। फर्स्ट केस में अपन एक बेस और एक एंगल एंड सम ऑफ टू साइड्स ले सकते हैं, सम ऑफ अदर टू साइड्स। एक साइड गिवन है, एक एंगल with that side given है and sum of other two sides, these things are given to me, then I have to make a triangle. ठीक है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले गिवन बेस को मैंने ड्रॉ किया। ए बी। नाउ एक एंगल जो मेरे को गिवन है वो मैंने बनाया यहाँ पे। कैसे बनाएंगे? जैसे सपोज एक साइड मुझे गिवन है, लेट दिस बी 5 सेंटीमीटर्स एंड द एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री ले लेते हैं। 60 डिग्री का एंगल गिवन है, तो यहां से मैंने 60 डिग्री बनाया। और इसको एक्सटेंड कर दिया। दिस इज अ रे। नाउ सम ऑफ द अदर टू साइड्स इज गिवन टू मी। ठीक है, तो ए बी का तो अपन को लेंथ पता है, सो ए सी प्लस बी सी, लेट्स से दिस इज गिवन टू बी 12। ठीक है, ये अपन को गिवन है। तो क्या करेंगे? 12 सेंटीमीटर्स का ऑन दिस आर्क वी विल कट एन आर्क ऑफ 12 सेंटीमीटर्स ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर्स। तो ये 12 सेंटीमीटर्स हो गया टोटल, और इस पॉइंट को मैंने डी ले लिया। ठीक है, सो ए डी इज 12। नाउ मैंने डी को बी से ज्वाइन कर दिया, डी को बी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज 12 एंड दिस इज नॉट नोन। क्या करेंगे अब? यहां से एंगल मेजर करेंगे एट पॉइंट डी, दिस एंगल ए डी बी एंगल। कैसे मेजर करते हैं? ये मैंने आर्क लिया, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है मैं एग्जैक्टली सेम यहां पे बनाऊंगा विद द पॉइंट, विद बी डी एज द बेस एंड दिस एंगल हियर। बताता हूं कैसे। जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल मुझे यहाँ पे बनाना है विद बी डी एज द बेस। ठीक है, सो एक आर्क मैंने यहाँ पे कट करी, एक आर्क मैं ऐसे बनाऊंगा सेम रेडियस लेके, सेम रेडियस। ओके, देन इस पॉइंट पे जहां पे ये कट कर रहा है बेस को, उस पॉइंट से इस आर्क को मेजर करेंगे कि ये कितना हो रहा है कंपास पे। नहीं समझ में आ रहा है? ये अपना कंपास का फिक्स पॉइंट हो गया, ये पेंसिल हो गई। ठीक है, ये मैंने ऐसे घुमाया, आर्क ले लिया। सेम चीज करके सेम रेडियस लेके मैंने यहाँ पे आर्क बना दिया। नाउ इस पॉइंट पे रखेंगे, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, और यहां से इसको रखेंगे ऐसे। ओके, एंड देन
keeping this as the base, and this radius, जो अपने पास radius आया है यहाँ पे, उस radius को रख के यहाँ पे से काट देंगे arc को। आ रहा है समझ में? और इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया और एक्सटेंड कर दिया to intersect this line AD at point C. This is how we construct equal angles. आ रहा है समझ में? ठीक है, वापस मैं बता देता हूं। इधर ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे कोई गिवन एंगल है, ठीक है, तो सबसे, और यहाँ से यहाँ पे मुझे गिवन एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, सेम एंगल। तो यहाँ से मैंने ऐसे आर्क बनाई, इस पॉइंट को सेंटर रख के इस आर्क को बनाया, मेजर किया कितना आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा सॉरी, पहले मैंने यहाँ से आर्क बनाई, सेम रेडियस लेके ऐसे आर्क बनाई, ठीक है। फिर यहाँ से ये एंगल मेजर किया विद द कंपास, हाउ मच इज दिस रेडियस, तो ये ले लिया और इसको ऐसे काट दिया और ये इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये सेम एंगल बन जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब ये एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये CBD is an isosceles triangle because opposite angles are equal, तो CD is equal to BC हो गया, ठीक है। Now ABC is the required triangle for us. क्यों? Because this triangle has all the properties that is given to me. First, it has base 5 centimeters. This angle is given, which is 60 degree, and sum of other two sides is 12. कैसे? AC अगर मैंने x ले लिया, या x लेने की भी जरूरत नहीं है, AC plus CD is 12. AC plus CD is 12. So AC plus BC is also 12 because CD is equal to BC. बस, therefore sum is also, इन दोनों का sum is also 12 and base is given, angle is given, and this is the required triangle. आ गया समझ में? ठीक है। So this is the construction of a triangle when these three conditions are given. The base is given, conditions नहीं है, sorry, information is given. Base is given, angle is given, and the sum of the other two sides is given. ठीक है। यस, कुछ मिसिंग लग रहा है क्या? मैंने तुझे ये बताया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इसके पास, इसके पीछे रीजन पता है तुझे कैसे होगा ये? क्या रेडियस सेम है। कौन सा रेडियस सेम है? कौन, मैं पूछ रहा हूँ, यू हैव टू टेल मी कि कौन सा रेडियस सेम है। यू माइट बी ऑन टू समथिंग, इसके पीछे रीजन बता रहा हूँ। क्या? रेडियस का सेम, ये वाला आर्क, ये जो मैंने बनाया, ठीक है, तो रेडियस सेम है, तो क्या हुआ? हाँ, रेडियस सेम हुआ तो उससे एंगल इक्वल कैसे आ गया? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कैसे आ गया? नहीं पता? बहुत इजी है, इतना इजी है कि मैं बताऊंगा उसका लगेगा क्या है यार, ये नहीं समझ में आया मुझे। ये ऐसे मैंने बनाया,
एक एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो ये मैंने ऐसा आर्क बनाई, इस पॉइंट पे मुझे बनानी है, ये सेम एंगल बनाना है, तो ये आर्क सेम रेडियस की मैंने काटी, ठीक है, काटी मतलब मैंने बनाई ओके, तो काटना तो वैसे इसको बोलेंगे। ओके, सो ये आर्क मैंने बनाई, फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ द कंपास रख के, यहाँ पे पेंसिल रख के आई मेजर्ड दिस रेडियस, कितना रेडियस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेम रेडियस मैंने यहाँ से यहाँ पे बनाया, ऐसे आर्क को कट किया एंड आई जॉइन दीज पॉइंट्स। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा इजी सा रीजन है, विच इज दैट द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हियर, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे और ये वाला एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे बाय एसएसएस। ये आर है, ये आर है, ये R1 ले लेते हैं, ये आर है, ये आर है, ये R1 हो जाएगा। तो बाय एसएसएस these two triangles are congruent, so this angle and this angle are equal। हाँ, ओ बस इतना सा था, ठीक है। ये अच्छा एक्सप्रेशन, एटलीस्ट यू आर गेटिंग द ओ कि इतना इजी था और मुझे नहीं स्ट्राइक किया। सो दैट्स गुड एटीट्यूड, क्योंकि इससे अगर जब नहीं स्ट्राइक करता है तब ऐसा लगता है कि यार बहुत सिंपल था, आ जाना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और सोचेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। सो आज देखते हैं अभी क्या बचा है। हाँ, ऑल्टरनेट मेथड, यस बताना भूल गया मैं, सेम चीज जो ट्राइंगल अभी अपन ने डिस्कस किया था उसको ऑल्टरनेट मेथड, अगेन कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों एंगल्स अपन इक्वल करेंगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे, दूसरा आगे वाला। यहां तक पहुंच गए अपन, ठीक है। ये वाली सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे, दिस इज ए बी डी, दिस इज ऑन द आर्क such that AD is 12। ओके, अब मैंने क्या किया था पिछली बार, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो यहाँ पे बनाया था उसको इक्वल किया था टू मेक इट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए अपन एक और चीज कर सकते हैं कि यहाँ से अब मैंने BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना इज क्वाइट इजी, ऐसे आर्क इधर से कट किया, एक आर्क इधर से कट किया, एक आर्क ऐसे कट किया, एक आर्क ऐसे कट किया और दोनों को ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, ठीक है। तो ये पॉइंट जहां पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेगा AD को, ये वाला पॉइंट अपना C हो जाएगा। Why? क्योंकि C को मैंने B से ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है। तो CB या BC एंड DC बोथ आर इक्वल, क्यों? Because every point on the perpendicular bisector is equidistant from the other two points of the line segment. So अगर C is on the perpendicular bisector तो CD is equal to BC हो जाएगा, therefore again BCD is an isosceles triangle, और अपन को यही बनाना था, isosceles triangle हो गया तो AC plus BC is also 12 and this is the required triangle, ठीक है। So both are methods which are perfectly good, ठीक है। यस, अब क्वेश्चंस, थोड़े से एग्जांपल्स ले लेता हूँ, कुछ ऐसे दिख तो नहीं रहे मुझे। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, फर्स्ट एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स की इजी है, कुछ भी नहीं करना है, कंस्ट्रक्ट करने हैं एंगल्स 90, 45, 30, 22.5, 15, 75, 105, 135। ओके, 75 कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो 90 और 60 के बीच में। हाँ सही है। 135 सो 120 और 90 के बीच में। अच्छा, 120 और 90 के बीच में 135 आता है, वाह। 130 भी नहीं, 105 135 है, 130 थर्ड वाला पूछ रहा हूँ मैं, थर्ड वाला। 120 और 180 के बीच में। वाह, 120 और 180 के बीच में 135 आता है, गजब, क्या मैथमेटिक्स करी है यार। 135
150 और हाँ, 120। सो 150 कैसे निकालेंगे पहले? So 90 नहीं 120 और 180 के बीच में। हाँ, पहले 120 और 180 का एंगल बाइसेक्टर 50 करेंगे, 150 करेंगे एंड देन उसका एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा 135। Yes. ओके, आगे वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, तो फर्स्ट एक्सरसाइज तेरे को ट्राई करनी है, ऑफ कोर्स आरडी में से भी करनी है एंड 5 शीट भी मैं भेज दूंगा। या तो इस बार क्योंकि उसमें दोनों पूरा चैप्टर इंक्लूडेड होता है, तो आई वांट कि पहले अपना पूरा थ्योरी खत्म हो जाए, उसके बाद आई विल सेंड यू द 5 शीट, वरना मुझे बताने पड़ेंगे क्वेश्चंस कौन से छोड़ने हैं। स्कूल में किया हुआ है क्या ये चैप्टर? नहीं सर, स्कूल में सरफेस एरिया पे ही अटके हुए हैं। अच्छा, अभी तक हाँ, सरफेस सिर्फ ये तो तीन काफी टाइम से चैप्टर चल रहा है। सिर्फ 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। हाँ, ऐसा क्यों? मतलब मुझे तो याद आ रहा है कि अपन जब तेरे स्कूल स्टार्ट हुए थे तब सरफेस स्टार्ट हुआ था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सर अभी तक चल रहा है। ऐसा क्यों है? मैम रोज पता नहीं आंसर्स लिख लेती हैं स्लाइड पे और फिर वो डिस्प्ले कर देती है, बोल सब थोड़ा समझाती हैं और बोलती है ठीक लो। अच्छा, तो मैंने उसमें कल लास्ट क्लास अटेंड करी थी, तो उसमें तो सरफेस एरिया ही कराया था। मैं वैसे अटेंड नहीं करती, मैं आपका काम करती हूँ जानती हूँ। अच्छा, हाँ तो अच्छी बात है, यूज कर वो टाइम स्कूल वाला, वैसे भी कुछ कराते तो है नहीं। सर बस मैथ्स और साइंस को छोड़ के बाकी सब क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। सर साइंस भी कभी कभी करनी पड़ती है कि टीचर्स ने वीडियो ऑन करने को बोलते हैं। क्या? सर साइंस कभी कभी अटेंड करनी पड़ती है कि टीचर्स वीडियो ऑन करने को बोल देती हैं। अच्छा, ओके। और मैथ्स वाली तो कभी करनी नहीं पड़ती क्योंकि टीचर ही बहुत आलसी है। टीचर ही? बहुत आलसी है। अच्छा लग ही रहा है, तो कैसे कंप्लीट करेंगे वो कोर्स? उनको तो उनको तो अच्छा लग रहा होगा कि कोर्स कम हो गया इस साल, इतना स्लो चला रहे हैं। सो उन्होंने मतलब कोई प्रूफ बताती ही नहीं है। मतलब मेरी लास्ट वाली जो टीचर थी उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था 60 डिग्री कैसे आया, मुझे पता ही नहीं था, आपने बताया। हाँ, तो तेरे को क्या लगता है सिर्फ तेरे साथ ऐसा हो रहा है या बाकी सर जगह भी सबके ऐसा ही होता साथ है? ही हो रहे हैं। तो सारे साइंस स्कूल्स में ऐसा ही होता है? प्रूफ बताते ही नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल मैं पूछती थी तो बोलती इसको कोई प्रूफ नहीं है, ऐसी करती हूँ। हाँ, सब स्कूल्स में ये ही चलता है, कोई नहीं बताता कुछ क्या कर रहे हैं। हमारे टाइम पे भी नहीं बताते थे, अभी तो और भी शायद आलसी हो गए होंगे। कोई कोई टीचर्स होते हैं बस कि जो थोड़ा सा समझाने में रखते हैं कंसंट्रेशन। स्कूल में तो कोई भी नहीं है। हाँ, चलो कोई नहीं। तो अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो ट्यूशन। सर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है ट्यूशन में, सब ऐसे ही बोल रहे हैं ऐसे चल रहा है, चलने दो, ऐसे इजी गोइंग है। हाँ, वो भी है एक्चुअली में। मैंने रेकमेंड किया भी था पर सुने ही नहीं कोई। ठीक है, ज्यादा भी नहीं बोलना है। बस अपने लिए अच्छा है जैसा भी चल रहा है, ठीक है। वी जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन प्रूफ्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपन को फोकस करना है, बाकी सब फिर को अच्छा लगेगा तो वो खुद अपने आप आ जाएंगे। ओके, सो आज अपन स्टॉप करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। मैं आरटी से भी कर लूंगी। यस, आरडी में से मैं बता देता हूँ। आरडी तो तू करते रहे, साइड में सर्कल्स के किए थे क्या क्वेश्चंस? यस कोई डाउट्स थे क्या? सर, अभी तक तो कोई है कि मैं कर ही नहीं थी सारे क्वेश्चन। मैं कल नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं पूरे टाइम वो क्विज का प्रैक्टिस करी, तो मैंने आज ही करे थे सर सुबह। हाँ, क्विज भी है संडे, सो मैथ्स और टेस्ट साइंस। अच्छा, इस बार क्या हुआ? पिछली बार तो बहुत एक्साइटेड रहती थी तू पहले तो क्विज के लिए। चैप्टर्स आई लेट यू नो, ठीक है। इस संडे को 2 आवर्स का पेपर होगा टू एंड हाँ, मैथ्स का 1 घंटा और साइंस का 1 घंटा। जगह एक नहीं नहीं, जस्ट 1 आवर। एक्सरसाइज 16.2 तक कर लेना। मेरा चैप्टर 16 था कंस्ट्रक्शंस, सो 16.2 तक कंप्लीट करना है फ्रॉम आरडी, ठीक है। बट कंस्ट्रक्शंस में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, सो आई वुड प्रेफर कि पहले सर्कल्स का कर ले आरडी में से, ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो। एक्सरसाइज पे थी। हाँ, तो उसके बाद कंस्ट्रक्शंस कर लेना, ठीक है। एंड बाकी मैं 5 शीट तो भेज ही दूंगा, तो दैट इज ऑल्सो इनफ प्रैक्टिस। यस ओके, सो दैट्स इट।
थैंक थैंक यू यू। सर। ओके, बाय।